तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपने फिजिक्स क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। मैंने आज आपके लिए फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड पे मानव नेत्र का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, किसके कारण आंख का रंग निर्भर करता है। ठीक है, हम लोग ये सब बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो मानव नेत्र है यानी आंख जो है, आंख किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा बताओ आंख क्या है, आंख क्या है। जल्दी से आप लोग बता सकते हो, देख सकते हो फिगर आप एकदम एक्यूरेट बढ़िया से। ठीक है, बताओ आंख क्या है। तो देखो, आंख एक प्रकृति के द्वारा प्राप्त ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल रूप में बोलना चाहे तो आंख प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा वस्तु है जिसकी सहायता से हम वस्तु को या किसी भी चीज को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना है कि प्रकाश से क्या है, आंख जो है एक प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो सुग्राही होता है, अत्यंत सुग्राही होता है। ठीक है, अत्यंत सुग्राही होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना कि आंख जो होता है अत्यंत सुग्राही होता है। तो जो आंख है वह प्रकृति के द्वारा अत्यंत सुग्राही प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे इतनी बातों को। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आंख का सचित्र कैसे होता है, आंख में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, हम लोग कैसे देखते हैं इसके बारे में। तो जब आप जो आंख देखते होंगे तो सबसे पहले आपका पलक नजर आता होगा। क्या नजर आता है? यह पलक, ऊपर ये वाला जो पतला चमड़ा का होता है, हल्का पलक होता है। ठीक है, ये पलक जो ऊपर का होता है यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे धूल कण नहीं जाने देता है, हमारे आंखों में किसी प्रकार का धूल कण उड़ता है तो आंख यह बंद कर लेता है कि धूल कण उड़ रहा है, बंद हो जाओ। किसी प्रकार का ज्यादा चोट लगने से भी थोड़ा सा हम लोगों को अच्छी सुविधा देता है। उसके बाद हम लोगों को यह ज्यादा प्रकाश ना आंख में जाए, इसके लिए भी यह बना है, ज्यादा प्रकाश भी जाने नहीं देता है पलक। तो पलक अलग होता है। ठीक है, हमारे आंख के अंदर एक पुतली भी पाया जाता है, तो पुतली इसको नहीं बोलते, ये पलक होता है, पुतली अलग होता है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो यह हमारा मानव नेत्र लेंस है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो हम लोगों को यह सबसे बड़ा नजर में सबसे जो बड़ा देखेंगे हमारे आंख में व्हाइट कलर का नजर आता है। सब लोग अपन घर में आईना को एगो रख लेगा और ऐनकवा में पर रखवा के देखेगा। जो आंखवा में सबसे ज्यादा नजर आएगा वो ब्लैक के बाद सबसे ज्यादा व्हाइट नजर आता है, और वो जो व्हाइट वाला होता है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा या श्वेत पटल। देखिए, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है ऊपर का बाहरी परत जो का भाग होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, यानी जो व्हाइट वाला जो नजर आपके आंख में आ रहा है उसको हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। याद रखना है कि व्हाइट वाले को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरा। और हमारी आंखों पर क्या होता है कि एक पतली झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? पतली झिल्ली। यह पतली झिल्ली क्या होता है सर? तो पतली झिल्ली होता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक, रुको कुछ दिखाते हैं। देखो, यह एक प्रकार का हम पतली झिल्ली ले लिए। देखो, अभी मेरे हाथ में कुछ पतला सटा हुआ है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छा से, लेकिन हम इसको देखो इसे कबार रहे हैं। कबारे तब हल्का दिखा, ये पतली झिल्ली हो गई। इसी प्रकार का पतली झिल्ली हमारी आंखों पर सटा होता है जिसे हम लोग कॉर्निया करते हैं। और यही जो पतली झिल्ली कॉर्निया होती है
इसी को हम लोग दान करते हैं। यह हमारो आंखों पर उभरी हुई ऐसे रहती, उभरी हुई दिखती है, उभरी हुई ऐसे प्रकार की, उभरी हुई दिखती थी ऐसे, देखो ऐसे, देखो हम इसको एरो लेकर के क्या लिखे हैं, कॉर्निया, ठीक है, यानी उभरी हुई परत को क्या कहते हैं, कॉर्निया। हमारी आंखों पर ऐसी पतली एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, और यह जो कॉर्निया होता है इसी को हम लोग दान कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बाबू, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए बाबू कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे कॉर्निया। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। इसको एकदम आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। कॉर्निया ही दान किया जाता है, इना के पूरा खवाई से निकाल के इसे ओकरा में लगा देवल जाता है, नहीं, उसके ऊपर से जो पतली परत होती है यही वाला दान करके ओकरा में इसे करके लगा देवल जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया दान किया जाता है, ना कि पूरा आंख दान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि यह जो आपका श्वेत पटल होता है, यानी जो ब्लैक वाला भाग होता है, वो पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है। आपसे पूछेगा कि जो स्कैलरा होता है या श्वेत पटल होता है वह पारदर्शी है या अपारदर्शी है, बता सकते हो आप लोग कि वह पारदर्शी है या अपारदर्शी है। तो सर नहीं मालूम है, तो वह अपारदर्शी है। यानी जो यह श्वेत पटल होता है, याद रखिएगा, यह जो श्वेत पटल होता है यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश पार ना हो, अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश पार ना हो। अपारदर्शी का मतलब क्या, जिससे प्रकाश पार न हो, अपारदर्शी, पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार न हो। यानी हमारी ये व्हाइट वाला से प्रकाश नहीं जाता है, ये जो ब्लैक थोड़ा थोड़ा नजर आता है, जो ब्लैक, उससे हम लोगों का प्रकाश उधर उधर जाता है, ना कि इससे हम लोगों का प्रकाश जाता है व्हाइट वाला से। व्हाइट वाला बस वह सुरक्षा प्रदान करने का, ठोस होता है, कठोर होता है, ठीक है, और अपारदर्शी होता है, उससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। इस बातों को हम लोग को याद रखना है। और कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, ठीक है। देखिए, जब कॉर्निया से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को एक ऐसे टाइप का डिजाइन मिलेगा, ऐसे ऐसे टाइप का हमारे आंखों में, बीच में हल्का खाली रहेगा, इतना गैप, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता, वो तो हम फिगर में दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा गैप दिखाएं कि दिखे आप लोगों को, उसमें ज्यादा गैप नहीं रहता है, छोटा गैप रहता है, ठीक है। इस जो गैप होता है इसको, ये जो ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे है, ये वाला इसको पुतली कहते हैं। यह सिकुड़ता है और फैलता है, यह सिकुड़ने का काम करता है और फैलने का काम करता है। तो ये जो ऐसे रहता है इसको हम लोग पुतली कहते हैं। ये जो बीचवा में खाली स्थानवा दिख रहा है, ये दोनों के बीचवा में, ठीक है, उसको पुतली कहते हैं। वह जो पुतली क्या होता है, तो यह पुतली काम करता है, हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है कि ज्यादा प्रकाश न जाए और कम प्रकाश में ज्यादा प्रकाश जाए। इसको हमको देखने में, स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करती है। जैसे मान लो हम धूप में हैं, ठीक है, धूप में बहुत दोपहर है, वहां पे आज सूर्य पे ऐसे ताक दिए, सूर्य क्या करेगा, तुरंत आपके आंख पे जाएगा, आपके आंख ज्यादा रोशनी जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब। तो यह पुतली क्या काम करती है कि ज्यादा तेज रोशनी में आप जब जाते हैं तो पुतली ऐसे जाके सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाएगी तो एकरा में से प्रकाश तनी सुन पार होगा। बताओ, सिकुड़ल है, मान लो ये इतनी सुन एकरा में छेदा, हम एकरा ऐसे डालना सोचे, जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा अखबा इतनी सुंदर सिकुड़ जाता है ना, तो प्रकाशवा कम जाता है, तो प्रकाश कम जाएगा तो हमको दिखवो करता है बढ़िया से, अब आंख पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है हम लोगों का। लेकिन यही जैसे हम अंधेरा में जाते हैं, तो अंधेरा में जाते हैं तो इतनी सु रहेगा तो प्रकाशवा आएगा तो आओ अंधेरा लगेगा, दिखवे नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि जैसे अंधेरा रहता है ना, तो अपने आप को इसे फैला लेता है, जिससे प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाता है। प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाएगा तो ज्यादा मात्रा में जाएगा तो हम लोग को स्पष्ट दिखता है अंधेरा में भी। लेकिन इससे हमको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, बोलो जल्दी। इससे हम लोग को क्या याद रखना है कि जब हम लोग तेज प्रकाश में जाते हैं, तेज प्रकाश में जाते हैं तो क्या होता है, तो तेज प्रकाश में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में जाते हैं तो जो आपका पुतली है वह क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। इस बात को लोग को हम लोग क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए, जब हम लोग तेज रोशनी से कम रोशनी में जाते हैं तो हमें अंधेरा क्यों महसूस होता है, तो कारण है,
देखिए हम लोग तेज रोशनी में हैं, एकदम अखवा हम लोग का इससे एकदम सिकुड़ल है, इससे सिकुड़ल है, एक वही चल गया अंधेरा में, अब एक वही फैलेला है, तो हम लोगों को हल्का कम रोशनी वहां पे न मिल रहा है, ये धीरे धीरे ना फैलेगा कि एक वही इससे फैल जाएगा। कोई भी चीज ऐसे धीरे 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 फैलेगा तब ना आपको फैल जाए। जैसे एक वही तेज रोशनी से अंधेरा में जाएगा ना तो आपका अक्षर चकमका जाएगा, लगेगा अंधेरा है, अंधेरा नहीं होता है बल्कि वो पुतली के कारण नजर आता है वैसा। ठीक है, फिर चलिए उसके अगर हम देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा आइरिस। क्या मिलेगा? आइरिस। देखिए ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये वाला जो इससे गोला दिख रहा है ना, ये गोला इस प्रकार से, ये वाला जो गोला, इस पूरा को हम लोग कहते हैं कोयराइड। क्या कहते हैं? कोयराइड। याद रखिएगा, ये पूरा को हम लोग कोयराइड कहते हैं। ठीक है, पूरा को हम लोग कोराइड कहते हैं, लेकिन इस कोराइड के अगले भाग को, आगे वाले भाग को, अग्र भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। और पक्ष भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा लाइन को हम लोग कोराइड कहते हैं। ठीक है, कोराइड के अगले भाग मतलब अग्र भाग, आगे वाला भाग को आइरिस कहते हैं, और पीछे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसको याद रखना, हम रेटिना आपको बढ़िया से बताएंगे और आइरिस को भी बताएंगे। देखिए यह जो आइरिस है यह एक मांसपेशिया की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मांसपेशिया की तरह। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट टाइप का होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यह आइरिस होता है। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना है कि आइरिस जो होता है। और एक बात हम लोगों को और बात याद रखना है। ठीक है, क्या? कि यह आइरिस जो होता है, यह आइरिस से निर्भर करता है कि हमारी आंखों का रंग कैसा होगा। हमारी आंखों का रंग कैसा होगा कौन निर्भर करता है? आइरिस। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आंखों का रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। अब इसमें कुछ बातों को हम लोग याद रखेंगे। यह जो आइरिस है, आइरिस आंख के रंग को दर्शाता है। आंख के रंग को दर्शाता है, लेकिन इसको कौन दर्शाता है भाई? आखिर कैसन? कोई के काला हो जाता है, कोई के हरा रहता है, कोई के नीला रहता है, क्यों ऐसा बताइए? देखिए मेलानिन होता है, मेलानिन। याद रखिएगा क्या होता है? मेलानिन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या होता है? मेलानिन। जिसमें यह मेलानिन अधिक मात्रा में होता है उसका आंख आपका भूरा नजर आएगा, भूरा नजर आएगा। ये मेलानिन जिसमें अधिक होगा उसका कैसा नजर आएगा? भूरा, भूरा रंग का। और जिसमें मेलानिन, जिसके आंख में मेलानिन कम पाया जाएगा उसका आंख आपको नीला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? नीला। और अगर अत्यंत कम है, अत्यंत कम है उसका क्या? मेलानिन। तो जो आपका आंख है वो हरा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? हरा। तो हमारी आंख आइरिस पर, और आइरिस निर्भर करती है मेलानिन पर। किस पर निर्भर करती है? मेलानिन पर। अगर मेलानिन अगर सबसे अधिक है, अगर आपकी आंखों में मेलानिन अधिक है तो आपका आंख भूरा नजर आएगा। अगर मेलानिन कम है तो नीला नजर आएगा। अगर मेलानिन अत्यंत कम है तो आपका आंख कैसा नजर आएगा? हरा नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, कि हमारा जो रंग निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? तो मेलानिन पे निर्भर करता है। स्क्रीनशॉट उधर लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आगे। हम लोगों ने क्या क्या देखा? कॉर्निया देखा, पुतली देखा, आइरिस देखा। इधर हम लोगों ने श्वेत पटल देख लिया, कोइराइड देख लिया। इस सारे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोइराइड कहते हैं। अब देखिए जब उसके अंदर आइएगा तो एक नेत्र लेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? नेत्र लेंस। और यह जो नेत्र लेंस है, यह हमारी आंखों में जो नेत्र लेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नेत्र लेंस जो पाया जाता है वह हमारा किसके तरह काम करता है? तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है।
किसकी तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तब तो हमको उत्तल लेंस में क्या होता है, बड़ा वस्तु भी छोटा नजर आता है। तब तो हमको कितना भी बड़ा वस्तु है अखिया में फिगर बन जाता है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इतना बड़ा है। हाँ, अगर नहीं बनता तो दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। बात को याद रखना है कि हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारा जो क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है, हमारा जो नेत्र लेंस है, ठीक है, प्रतिबिंब नहीं, जो हमारा नेत्र लेंस है आंख में, वो किसकी तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कौन काम करता है? नेत्र लेंस। इसको याद रखना है। और नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। जलीय द्रव या इसी को हम लोग कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। यह नेत्रोद के कारण ही हम लोग के आंख में आंसू बहता है। नेत्रोद के कारण ही हम लोग के आंख में क्या बनता है? आंसू बनता है। नेत्रोद के कारण ही हमारे आंख में क्या बनता है? आंसू बनता है। इसको याद रखना है हम लोग को कि यही नेत्रोद के कारण ही हमारे आंख में, नेत्रोद यानी जलीय द्रव के कारण ही हमारे आंख में क्या बनता है? तो आंसू बनता है। आंसू बहता है, रोता है तो आंसू कैसे बहता है? वही तो किसके कारण बनता है? जल्दी बोलो। तो जलीय द्रव के कारण, या इसी को हम लोग नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, और नेत्र लेंस के पीछे भी एक द्रव पाया जाता है। ऐसे द्रव पाया जाता है पूरा आंख में। यह जो द्रव होता है इसको हम लोग काचाभ द्रव्य कहते हैं। कौन द्रव्य कहते हैं? काचाभ द्रव्य कहते हैं। हमारी आंखों के नेत्र लेंस के पीछे भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य कहते हैं। याद रखना कि नेत्र लेंस के पीछे भी एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर होता है आपका रेटिना। अब देखिए, जितना भी आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, कोराइट के सबसे पिछले भाग को रेटिना कहते हैं। और यह जो रेटिना जो आप देखते हैं, इसी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। बताओ रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कितना तरह के बनता है? दो, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये तीन बनता है। किसका? रेटिना का प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब? रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारी रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बोलिए। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है सर हमारी इस आंखों पर। अब देखिए, टोटल जब काम होता है तो यहाँ से बहुत सारी नसें निकली हुई रहती है और हमारे माइंड के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ से प्रकाश स्नायु की मदद से जिस चीज को हम देखते हैं उस चीज को क्या होता है कि हमारे माइंड तक ट्रांसफर किया जाता है कि हम इस चीज को देखें। आप अगला को बताइए, माइंड अगला उस इंसान को बताओ तुम कि आगे ये चीज है, ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से दिखता है, बहुत फास्ट होता है यह क्रिया। ठीक है, तो यह प्रकाश स्नायु क्या करता है? हमारे दिमाग तक किसी भी चीज को पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। और यह जो नेत्र गोलक होता है यह पूरी आंखों का चर्चा कर रहा है कि जो आंख है ऐसे पूरा, उसी को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक। यानी जो पूरा आंख है इसे निकालोगे तो पूरा कहलाएगा नेत्र गोलक। क्या कहलाएगा? नेत्र गोलक। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो जल्दी बोलिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो पितली क्या करती है? अंधेरा और तेज रोशनी में हमको देखने में सहायता करती है, सिकुड़ती है और सिकुड़ भी जाती है और फैलती भी है। कॉर्निया जो आंख का दान किया जाता है, आंख का दान नहीं किया जाता बल्कि कॉर्निया का दान किया जाता है। जलीय द्रव्य नेत्रोद जो कॉर्निया और लेंस के बीच में, नेत्र लेंस के बीच में पाया जाता है, यह आंसू बहाने का काम करता है। यानी आंसू रोनेते हैं तो आंसू आंसू बहाने का काम यही करता है। आइरिस आंखों के रंगों पर निर्भर करता है। ठीक है,
नेत्र गोलक पूरी आंखों को, नेत्र लेंस के पीछे जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग काचाप द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस गोला के पूरे भाग को हम लोग कोइराइट कहते हैं, कोइराइट के अगले भाग को आइरिस और पक्ष भाग को रेटिना कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण को हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। उभरी हुई परत को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। यहाँ से जो हमारे मस्तिष्क तक जो चीज पहुंचाता है उसको हम लोग प्रकाश स्नायु कहते हैं। ये सब बातें हम लोगों को नेत्र का क्या कर रखना है, याद रखना है। बोलिए क्लियर, क्लियर, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो मैंने आंखों को आप लोगों को बता दिया, उसके बारे में बता दिया, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे समंजन क्षमता के बारे में। आखिर यह समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होता है। आपसे पूछेगा बताओ बाबू समंजन क्षमता क्या होता है, तो बोलेंगे आंखों की बोलेंगे ऐसी क्षमता, सीधे ऐसी क्षमता जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी आंखों की ऐसी क्षमता लिख लो, ज्यादा बेटर लगेगा। आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती हो, जिसके कारण दूर एवं नजदीक की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, हमें साफ दिखाई देती है। उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या बोलेंगे, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है और जिससे दूर और नजदीक की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। या तो दूर स्थित हो या तो नजदीक स्थित हो, हमें साफ साफ दिखाई देगा, तो वही कहलाता है आपका समंजन क्षमता। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। तो बोलेगा समंजन क्षमता किसे, तो बोलेंगे आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती हो, जिसके कारण दूर एवं नजदीक की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देता है, उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता में दो चीज को बात रखेंगे, एक याद रखेंगे दूर की बिंदु और एक याद रखेंगे नजदीक की बिंदु। दूर की बिंदु और नजदीक की बिंदु, दोनों बिंदु एक ही है, सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। बिंदु ऐसे भी लिखाता है और ऐसे भी लिखाता है, तो एक याद रखिएगा दूर की बिंदु और एक नजदीक की बिंदु। तो बोलेगा दूर की बिंदु, मानव नेत्र की दूर बिंदु की समंजन क्षमता कितना होता है। ठीक है, यानी मानव नेत्र की दूर की बिंदु कितना होता है, बताइए जल्दी, कितना होता है, बताइए कितना होता है दूर की बिंदु। मानव नेत्र की दूर की बिंदु जब बोलेगा तो याद रखिएगा अनंत। कितना याद रखिएगा, अनंत। यानी मानव नेत्र की अपनी क्षमता की ओर जितना दूर तक देख सकता है, कोई मानव अधिक दूरी तक देखता है, कोई कम दूरी तक देखता है, तो इससे हम लोग अनंत बोलेंगे कि वह अनंत दूरी तक देख सकता है मानव नेत्र। लेकिन उसकी नजदीक की बिंदु, देखो नजदीक की बिंदु हुआ कि हम कितना नजदीक से किसी वस्तु को देख सकते हैं, और दूर के मतलब हुआ कि कितना दूर तक हम देख सकते हैं। दूर की बिंदु का मतलब कितना दूर तक देख सकते हैं, और नजदीक का मतलब कितना नजदीक से देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को नजदीक से स्पष्ट देखने के लिए, इतना नजदीक, ऐसे अखिया में सटा लेगा इससे तो कोई चीज दिखेगा, नहीं दिखेगा। हमको देखने के लिए किसी भी वस्तु की दूरी, हमारी आंखों से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी नजदीक की बिंदु की दूरी कितना होना चाहिए,
25 सेंटीमीटर, यानी अगर कोई वस्तु हमसे इतना है तो 25 सेंटीमीटर दूर रहेगा, तब हमको उसमें लिखा हुआ चीज स्पष्ट नजर आएगा, नहीं तो स्पष्ट नजर नहीं आएगा। और दूर वाला तो अनंत तक है, जितना तक जिसका क्षमता उतना तक देख सकता है। आंख कमजोर तक कम दूरी तक देखेगा, आंख मजबूत बढ़िया तंदुरुस्त तो दूर तक देखेगा। ठीक है, उसके लिए क्या खाना है, तो हरा मिर्च खाओ। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम हरा मिर्च खाओ, गाजर खाओ, शिमला मिर्च खाओ, ये सब खाओ, एकदम पूरा आंख का रोशनी बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो दूर की बिंदु अनंत याद रखिएगा, नजदीक की बिंदु 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग को याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसका आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले दृष्टि परास किसे कहते हैं। क्या देखेंगे, दृष्टि परास किसे कहते हैं। तो देखिएगा, निकट का वह बिंदु एवं दूर बिंदु, निकट का बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट के बिंदु एवं दूर के बिंदु के बीच की दूरी को मान लेते हैं ये हमारा आंख है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये हम ऐसे आंख बनाते हैं अपना, ठीक है, इधर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी आंखें हैं, आंख है। ठीक है, मान लेते हैं इसी से। इधर से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये हमारा उसका न्यूनतम दूरी है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक किताब है, हम इसको यहाँ पे रख के पढ़ रहे हैं, ये हमारा इसके बीच की न्यूनतम दूरी है। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक बैनर सटा हुआ है, मान लीजिए हमारे ही कोचिंग का बैनर सटा हुआ है। हमारे कोचिंग का एक बैनर सटा हुआ है, तो इसका जो यहां से अगर उस बैनर को देख रहा है तो यह इसका टोटल कहलाएगा दूर, दूर का बिंदु, दूर का बिंदु, और यह उसका कहलाएगा निकट का बिंदु, निकट का बिंदु। और यहां से यहां तक बैनर को देख रहा है तो कहलाएगा दूर का बिंदु। लेकिन जब निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच को जब देखेंगे, इन दोनों के जब बीच की दूरी को देखेंगे कि दोनों में बीच में कितना दूरी है, तो उसको हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। तो निकट का बिंदु और दूर के बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। ठीक है, हम अपनी आंखों से कम देख रहे हैं तो निकट, दूर वाला को देख रहे हैं तो दूर का बिंदु। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बताइए जल्दी। हम लोग निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बीच का जब दूरी निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा दृष्टि परास। क्या कहलाएगा, दृष्टि परास कहलाएगा। ठीक है, और एक आपसे पूछा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो बोलता है कि वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को, जहां रखी वस्तुओं को समान नेत्र के द्वारा, यानी हम अपनी खुली आंखों के द्वारा, चश्मा उस्मा कुछ नहीं लगाना है, द्वारा आसानी से, आसानी से, ठीक है, हम लोग को बढ़िया से याद कर लेना है कैसे, आसानी से देखा जा सकता है। बोलेंगे स्पष्ट की दृष्टि न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं, आपसे क्वेश्चन बोलेगा तो बोलेंगे वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को समान नेत्र के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि यानी जितना दूर तक कोई वस्तु रखल है और हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर, ना चश्मा उस्मा नहीं पहनना है, डायरेक्ट आपको आंखों से, स्पष्ट आंखों से आपको दिखाई दे रहा है वस्तु, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिएगा, कुछ इसमें हम लोग नोट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि जो मानव नेत्र होता है, मानव जो होता है वह दोनों आंखों से,
मानव दोनों आंखों से कितना डिग्री पर देख सकता था? मानव दोनों आंखों से बाबू 180 डिग्री के कोण पर देख सकता है। मानव दोनों आंखों से, जो हम लोग का दोनों आंख है, तो दोनों आंख से किसी वस्तु को हम 180 डिग्री पर देखते हैं। मानव अपनी आंखों से 180 डिग्री पे देखता है दोनों आंख से, लेकिन जैसे वो एक आंख बंद कर लेगा ना, तो मानव एक आंख से 150 डिग्री पर देखता है। कितना डिग्री पर? 150 डिग्री पर देखता है। यानी हम लोग अपनी आई का आंख को बंद कर लिए तो 180 डिग्री पर नहीं देखेंगे, 150 डिग्री पर देखेंगे। और दोनों आंखवा के खोलेंगे ना, तो हम लोग कितना डिग्री पर देखेंगे? 180 डिग्री पे। एक आंख से देखेंगे तो 150, दोनों आंख से देखेंगे तो 180 डिग्री पे। इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इस बातों को एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा बउआ, भूलना नहीं है, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। और एक बात और देखिएगा, जिन पशु पक्षियों के आंख सर के विपरीत होते हैं, सिर के विपरीत होते हैं, सिर के क्या विपरीत होते हैं, वो 360 डिग्री पर देखते हैं। कितना डिग्री पर? 360 डिग्री पर देखते हैं। जिन पशुओं पक्षी के आंख का सिर के विपरीत दिशा में होते हैं, उन्हें कितना डिग्री पर देखते हैं? 360 डिग्री पर वो हम लोग अपनी आंखों को एकदम आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 360 डिग्री पर वह देखता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है, एकदम स्पष्ट रूप से, भूलना नहीं है, इतना बात याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।